एक कहानी बड़ी प्रेरक कहानी है। आप कहो तो मैं आपके बीच में उसको रख दूं। आप सभी सुनने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन कहानी बहुत जबरदस्त है, लेकिन है बहुत छोटी। 1 मिनट की भी कहानी नहीं है। यदि आप लोग अलर्ट नहीं हुए तो उस कहानी का रहस्य आपकी समझ में नहीं आएगा। कहानी यह है कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। कहानी खत्म हो गई, इतनी सी कहानी। लेकिन इस कहानी के अंदर रहस्य बहुत छुपा हुआ है। आपके मन में प्रश्न पैदा होगा कि स्वामी जी, जब बुढ़िया थी तो वो बचपन में कैसे मर गई? भाई बचपन मर गई तो बूढ़ी कैसे हो जाती है? तो विद्वान कहते हैं कि आयु तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन जीवन जीना नहीं आया। बचपना ही जिंदगी भर रहा। वैसे बहुत सारे दुनिया में लोग होते हैं जो ऐसे जीते जी ही चले जाते हैं। एक संत जा रहे थे जंगल में, अपना एक पेड़ के नीचे अपने बसेरा डाला। कुछ लोग वहां सत्संग सुनने के लिए आ गए। लोगों ने महाराज से प्रश्न किए। महाराज ने सभी की जिज्ञासाओं को शांत किया। लोगों ने निवेदन किया कि महाराज, अब संध्या का समय है, रात्रि हो जाएगी, अब आप नगर में चलो, वहां भोजन प्रसादी लेना। संत ने कहा कि देखो, मैं उसी का अन्न ग्रहण करता हूं जो मेरे प्रश्नों का जवाब देता है। लोग डर गए, बोले महाराज आप विद्वान, हम सामान्य से गृहस्थी लोग हैं, भला हम आपके प्रश्नों का क्या जवाब देंगे? तो संत ने कहा कि मैं कोई बहुत गंभीर प्रश्न आपसे नहीं पूछूंगा, मैं तो सामान्य जानकारी के लिए कुछ बातें आपसे पूछूंगा। एक बहुत समझदार बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि संत यदि भूखे रह गए तो पाप लगेगा, इसलिए इनका ऐसा संकल्प है तो मैं इनके सामने प्रस्तुत हो जाता हूं। कहा महाराज पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो संत ने कहा दादा तुम्हारी उम्र कितनी है? दादा बोले मेरी उम्र तो महाराज मुश्किल से 15 साल है। जब उसने ये जवाब दिया कि मेरी उम्र तो मुश्किल से 15 साल है, तो लोग हंसने लगे। बोले 15 साल? शमशान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हाथ में लाठी है, कमर झुकी हुई, चला जाता नहीं है, कभी भी राम नाम सत्य हो सकती है, और तुम 15 साल के बन रहे हो? संत ने भी कहा दादा, अरे लगते तो तुम 90 साल के हो और 15 साल बता रहे हो। दादा ने कहा महाराज इस शरीर को तो 90 साल ही हो गए, इस संसार में आए तो मुझे 90 साल ही हो गए, लेकिन जीवन ऐसे ही निकल गया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, व्यर्थ में जीवन बर्बाद हो गया। मैं तो अपनी उम्र उसे ही मानता हूं जब से जीवन समझ में आया है, और जब से जीवन समझ में आया, जब से इस जीवन का एक एक क्षण उपयोग मैंने करना शुरू कर दिया, वो तो मेरा जीवन है। वो उसी उम्र तो मेरी है जिसका मैंने उपयोग कर लिया। बाकी तो उम्र जितनी निकल गई वो मेरी कहां, वो तो बर्बाद हो गई सारी की सारी। निवेदन मेरा यह है कि हमारे ये जो सत्संग होते हैं जगाने के लिए होते हैं। वस्तुतः हम लोग सोए हुए हैं। ये विद्वान, ये मनीषी, ये चिंतक, ये साधु हमको बार बार जगाने के लिए आते हैं। आप जो 7 दिन का कार्यक्रम करते हैं ना, ये इसीलिए आते हैं कि विद्वान कह के जाते हैं जागते रहो जागते रहो, कहीं हम सो ना जाएं। सोया हुआ केवल उसे ही नहीं माना जाता कि जो व्यक्ति चद्दर तान करके बिस्तर पर सो जाए, बल्कि सोया हुआ वो भी होता है जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, वो भी सोया हुआ ही होता है। दुनिया में अंधे लोग ज्यादा हैं या आंखों वाले लोग ज्यादा हैं? क्या मानना है आप लोगों का? क्यों जी बताओ, बड़ा विचित्र प्रश्न है। अंधे लोग दुनिया में ज्यादा हैं या आंखों वाले लोग ज्यादा हैं? कोई कह रहे आंखों वाले ज्यादा हैं, कोई कहते हैं अंधे ज्यादा हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, बीरबल तुम बहुत बुद्धिमान माने जाते हो, मेरी जिज्ञासा को शांत करो। बीरबल थे तो बहुत बुद्धिमान। तो बीरबल ने कहा कहो सम्राट, क्या पूछना चाहते हो? बोले मैं ये पूछना चाहता हूं कि दुनिया में अंधे लोग ज्यादा हैं या आंखों वाले लोग ज्यादा हैं? तो बीरबल था। बीरबल ने कहा महाराज दुनिया में अंधे लोग ज्यादा हैं। अकबर ने कहा बीरबल लगता है तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला हो गया,
अंधा तो कोई कोई नजर आता है, बाकी सबकी आंखें होती हैं। लेकिन आप बहुत बुद्धिमान हो, आपने जो जवाब दिया है इसके अंदर भी कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ होगा। आप इस बात की व्याख्या करो, समझाओ जरा। बीरबल ने कहा कि सम्राट मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कि दुनिया में अंधे लोग ज्यादा हैं। बीरबल समय लेकर के चले गए। बीरबल ने दूसरे दिन अपना छोटा सा बच्चा अपने साथ लिया और उस बच्चे से कहा, बेटा एक कापी पेन अपना साथ ले लो। और एक चौराहे पे जाकर के बीरबल खड़े हो गए। उस बच्चे से कहा 2 लिस्ट बनाओ, एक पर हेडिंग डाल दो अंधे लोगों के नाम और दूसरे कागज पर हेडिंग डालो आंखों वाले लोगों के नाम। अब बीरबल ने अपना जूता उतारा, जूता को उल्टा किया और एक लकड़ी जूते के अंदर ऐसे घुसाई और ऐसे करके जूते को घुमाने लगा। अब जो भी कोई व्यक्ति आए वो ये पूछे, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल अपने बेटे से कहते, बेटा नाम लिखो इनका। अब जो भी व्यक्ति है वो यही प्रश्न करे, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल कहता है नाम लिखो। सुबह से लेकर के शाम हो गई, लिस्ट बढ़ती चली गई, सभी लोग एक ही प्रश्न करे, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल उसका नाम अंधे लोगों में लिखवाता चला गया। आखिर बात बादशाह तक पहुंची, अकबर तक, कि महाराज आपका जो मंत्री है बीरबल वो तो ऐसा काम कर रहा है, चौराहे पर खड़ा हुआ है, जूता हिला रहा है। अकबर से भी नारा गया, अकबर भी दौड़ करके आया और अकबर ने कहा, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा लिखो इनका भी नाम। अकबर समझ नहीं पाया। पूरी लिस्ट पूरी हो गई, सायंकाल का समय हो गया। अब वहां से बीरबल उठ गए। दूसरे दिन जब राज दरबार में पहुंचे तो बीरबल के पास में 2 लिस्ट थी। एक लिस्ट थी आंखों वाले व्यक्तियों के नाम और एक था अंधे लोगों के नाम। तो सबसे पहले जब कहा कि सम्राट आपने मेरे से प्रश्न पूछा था कि दुनिया में आंख वाले लोग ज्यादा हैं या अंधे लोग ज्यादा हैं, मैंने कहा था कि अंधे लोग ज्यादा हैं, आप मान नहीं रहे थे, मैं लिस्ट लेकर के आया हूं आज। तो अकबर को बड़ी उत्सुकता हुई कि बीरबल तुम कैसी बात कर रहे हो, दिखाओ कहां है तुम्हारी लिस्ट। तो जब उसने लिस्ट प्रस्तुत की तो सबसे पहले अंधे लोगों में अकबर का ही नाम था। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम पागल हो क्या? मैं तुमको अंधा नजर आता हूं? बीरबल ने कहा, सम्राट यदि आपको दिखता होता तो आप ये प्रश्न नहीं करते बीरबल क्या कर रहे हो। आपको पता नहीं था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था मैं क्या कर रहा हूं। महानुभाव, मेरा कहने का मतलब यह कि केवल देखना वही नहीं होता कि जो हम आंखों से देख रहे हैं। देखने का मतलब है कि आगे हमको क्या करना है, हमारी बुद्धि में क्या चीज बैठ रही है। पुलिस चोर को चोरी करता हुआ देख ले और कुछ करे नहीं तो उसको देखने का लाभ क्या है? तो देखा जाता है करने के लिए, अपने आचरण में उतारने के लिए। तो दुनिया में वास्तव में देखा जाए तो अंधे लोग बहुत होते हैं बंधुओं। याद रखिए, अंधा वो नहीं होता जिसकी आंखें नहीं होती, बल्कि अंधा वो होता है कि जिसकी आंख होते हुए भी जो देखता नहीं। आज हमारी स्थिति कोल्हू के बैल जैसी है। कोल्हू का बैल देखा आप लोगों ने? पुराने लोग बैठे हैं, जानते होंगे, देखा होगा। किसान कोल्हू में बैल को जोत दिया करता था और उसमें सभी कामों में लेते थे उसको, जो है ना, तेल निकालना है या कोई रहट चलानी है, बहुत सारे काम होते थे कोल्हू के। तो बैल उस कोल्हू के इर्द गिर्द घूमता रहता था, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी और चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। थोड़ी देर में जब बैल थक जाता था तो किसान उसको खोल दिया करता था, थोड़ी देर उसको विश्राम देता था, खली देता था, चारा खिलाता था, पानी पिलाता था, उसके बाद फिर कोल्हू में जोत दिया करता था। फिर बैल उसी के चारों तरफ घूमता रहता था। बैल पूरे दिन चलता था, पूरे दिन नहीं पूरे जीवन भर चलता रहता था, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं था, वहीं के वहीं रहता था। हमारी भी स्थिति ठीक यथावत है। हमने भी अपने जीवन का एक घेरा बनाया हुआ है। क्या घेरा बनाया हुआ है? कि मुझे जीवन में ये काम करना है, मुझे अपनी लाइफ को सेट करना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख करके घर मकान बनाना है, शादी करनी है, शादी करके बालक बच्चे तैयार करने हैं, बालक बच्चे पैदा करेंगे, बालक बच्चों को सेट करना है। इतना सा हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है। इससे ऊपर हम उठ करके सोच नहीं रहे हैं। अच्छा, आप चिंतन कीजिए कि ये बालक बच्चा बनाना, घर घोंसला बनाना, बालक बच्चे पैदा करना, अपने लिए जीना, ये कोई बहुत बड़ा काम है क्या? ये तो सभी जी रहे हैं, ये तो पशु पक्षी भी जीते हैं। हमने देखा एक छोटी सी चिड़िया होती है। चिड़िया जब वो गर्भवती नहीं होती तो वो टेंशन फ्री होती है, उसको कोई चिंता नहीं है अपने जातीय दाना चुगने के लिए और किसी टहनी पर रह करके अपनी पूरी रात्रि
व्यतीत कर लेती है। लेकिन जब वो चिड़िया गर्भवती होती है तो उसको एक चिंता होती है कि आने वाले समय में मैं अंडे को जन्म दूंगी, तो अंडे के लिए कोई आश्रय चाहिए, स्थान चाहिए। बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए कोई स्थान चाहिए। तो जब चिड़िया गर्भवती हुई तो चिड़िया को चिंता हुई कि अब मुझे मकान चाहिए। तो चिड़िया किसी अच्छी सी पेड़ की टहनी को चयनित करती है और उसकी टहनी पर एक सुंदर सा तिनका लाला करके घोंसले बनाती है और उस घोंसले में उसको घर बनाती है। घर में अंडों को जन्म देती है, अंडों को सेकती है और अंडे सेक करके उससे बच्चे निकलते हैं। तो खुद भी दाना चुगने के लिए जाती है और अपने बच्चों के लिए भी ले करके आती है। तो अपने लिए जीना, अपने बच्चों के लिए जीना, ये तो चिड़िया भी कर रही है। घर मकान कोठी बंगला बनाना, वो तो चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, उसके लिए वही कोठी है और क्या है। तो केवल जीवन इतने तक ही के लिए आपको नहीं मिला है। ये मनुष्य जन्म बहुत बहुमूल्य है। आप चिंतन कीजिए कि हमने कितने पुण्य किए होंगे। कहते हैं ना पौराणिक लोग 84 लाख योनियां हैं। अच्छा, एक पोस्ट हो और उस एक पोस्ट के लिए 84 लाख कैंडिडेट खड़े हुए हों और उन 84 लाख कैंडिडेटों में उस पोस्ट के लिए जिस व्यक्ति का चुनाव होगा, आप सोचिए वो व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली होगा। वो कोई सामान्य व्यक्ति होगा क्या? तो वो कैंडिडेट हम और आप सभी हैं। 84 लाख योनियों में हमको मनुष्य की योनि मिली है, तो निश्चित ये समझिए कि हमारे कितने पुण्य प्रबल रहे होंगे। उन पुण्यों के चलते परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य का जीवन दिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो सबसे उत्कृष्टतम भगवान की रचना मानी जाती है मनुष्य, वो हम सभी ने प्राप्त किया। और उसको प्राप्त करने के बाद यदि हम केवल इतने तक ही सीमित रह गए, अपने लिए, अपने जीवन तक, अपने परिवार तक, अपने बच्चों तक, अगर हमने ऊपर उठ करके राष्ट्र, समाज, धर्म, संस्कृति के लिए अपना कोई योगदान नहीं दिया, तो हमारा जीवन फिर बेकार है। इस जीवन का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए संत आपको जगाते हैं, सत्संग आपको जगाता है। तो विद्वान कहते हैं कि इस जीवन में आकर के क्या करना चाहिए, जीवन की सार्थकता किसमें है? तो ऋषि लोगों ने कहा कि संसार के अंदर हर प्राणी सुख चाहता है। हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति। लेकिन सुख का मूल क्या है? सुख प्राप्त कैसे होगा? तो ऋषि कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। आप अपने व्यक्तिगत जीवन को भी सुखी बनाना चाहते हैं तो आपको धर्म के पथ पर चलना पड़ेगा। और जब आप धर्म के पथ पर चलोगे तो आपका ये जीवन भी सुखी हो जाएगा, ये लोग भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। आपका इस संसार में आना सफल और सार्थक हो जाएगा। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, धर्माचरण। इसलिए हमारे ऋषि जब गुरुकुल में बच्चा शिक्षा प्राप्त करता था तो आचार्य उपदेश दिया करता था, सत्यम वद धर्मम चरा। जीवन में कभी भी धर्म को मत छोड़ देना। जिस दिन तुमने धर्म छोड़ दिया, धर्म ही तो तुम में विशेष है। अगर वो भी विशेष चीज चलेगी फिर आप बचो। आप है किस चीज के लिए आदमी? फिर आपकी औकात क्या है? फिर हमारा अस्तित्व क्या है? अग्नि के अंदर से यदि दाहकता समाप्त हो जाए तो क्या वो अग्नि रहेगी? वो तो राख हो गई। अग्नि का गुण है दाहकता, तो मनुष्य का गुण है, मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने वाली चीज है केवल धर्म। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभि समाना। आहार, नीतिकार कहते हैं कि भोजन आदि करना, ये तो हम भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। निद्रा, नींद हम भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। भय हमको भी लगता है, उनको भी लगता है। मैथुनम च, बालक बच्चे पैदा हम भी करते हैं, वो लोग भी करते हैं, सभी कर रहे हैं। तो फिर हमें अंतर क्या है? तो ऋषि लोगों ने एक लाइन खींच दी, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। हम लोगों में और उन लोगों में जो सबसे बड़ी चीज है, जो हमको उनसे अलग कर देती है, वो है धर्म। और यदि मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमने धर्माचरण नहीं किया, हम धर्म के पथ पर नहीं चले, तो फिर हम में और उनमें कुछ अंतर नहीं रह जाता। इसलिए ये जो कार्यक्रम आपको किए जाते हैं, कभी आपके मन में प्रमाद ना आ जाए, कभी आप आलस में न डूब जाएं, आप अपने पथ से कभी भटक ना जाएं, कभी विचलित ना हो जाएं। इसके लिए विद्वान आपको बार बार आकर के बताते रहते हैं कि जागो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। अगर हमारा जीवन ऐसे सोते सोते निकल गया तो बहुत घाटे का काम हो जाएगा। और वास्तव में देखा जाए तो हम लोग सभी सोए हुए हैं। कैसे सोए हो? एक बात मैं आपको दृष्टांत के द्वारा समझा रहा हूं। हम सभी ये मानते हैं कि ये जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ समझते हैं आप लोग?
क्षणभंगुर का मतलब अभी पथिक जी कह रहे थे ना कि ये कोई दावा नहीं कर सकता है मैं कल का उगता हुआ सूरज देख ही पाऊंगा। ठीक है, हम एक विश्वास के साथ में जीते हैं, भगवान से 100 वर्ष की आयु की कामना करते हैं, ये प्रार्थनाएं हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं 100 वर्ष तक ही रहूंगा इस दुनिया में। किसी का कोई भरोसा नहीं, किसी का कोई पेटेंट नहीं है, कोई पक्का पट्टा नहीं है किसी का। अगला क्षण हम देख पाए या न देख पाए। तो जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन क्षणभंगुर जीवन हम कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई तैयारी नहीं है, हम पूरी तरह से बेफिक्र होकर के जी रहे हैं। अच्छा, आप कल्पना करो, जब आप कहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, आपको यदि ये पता चल जाए कि मैं कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाऊंगा, तो आप कैसे जियोगे? ऐसे जियोगे जैसे अब जी रहे हैं, या कुछ जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? तो हमारे गुरुजी कहते थे कि संसार में तुम जिस काम के लिए आए उस काम को कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। और यदि उस काम को नहीं कर पाए और संसार से पहली टिकट कट गई तो पश्चाताप रहेगा। आपने देखा ना कि व्यक्ति जब अंतिम समय दुनिया से जाता है तो रोता है। कौन रोता है? जिसका जीवन बेकार हो गया। परीक्षा को देख करके वही बच्चा परेशान होता है, वही बच्चा रोता है जिसकी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी होती है वो रोते नहीं है, वो परीक्षा की प्रतीक्षा करते हैं और फिर अगली परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के पहुंच जाते हैं। मृत्यु को देख करके वही व्यक्ति रोते हैं कि जिनके जीवन की कोई तैयारी नहीं कर पाए, जीवन में वो जीवन ऐसे ही निकल गया, अब व्यक्ति को पश्चाताप है। तो विद्वान कहते हैं जीवन में आपको पश्चाताप ना रहे, वो काम कर लो। और जब वो काम यदि आपने सबसे पहले प्राथमिकता से यदि आपने वो काम किया बंधुओं, फिर आपको कोई पश्चाताप नहीं हो सकता। फिर तो आप जाने के लिए तैयार बैठो। उदाहरण के लिए, जैसे आप यहाँ से डीएम ऑफिस जाओ, आपको कोई काम हो डीएम साहब से, प्रधान जी, तो आप पहुंचे। अब आपका काम हुआ नहीं और वो जो डीएम ऑफिस के कर्मचारी आपको जबरदस्ती भगाए, बोले जाओ भाई, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। आप कहेंगे भाई ऐसे कैसे चले जाएंगे, हम जिस काम के लिए आए उस काम को तो हम करेंगे पहले, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। लेकिन आपके जाते ही आपका काम हो जाए तो फिर आप रुकोगे 5 बजे तक? बोले डीएम तो 5 बजे तक बैठ जा भैया, अभी तो मेरे पास 8 घंटे हैं, अभी तो मैं रुकूंगा। कोई नहीं रुकता। आदमी जिस काम के लिए आया वो काम यदि हो जाए तो फिर दुनिया से जाना कोई पश्चाताप। ऋषि दयानंद को देखो, ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन के 2 लक्ष्य थे, ईश्वर की प्राप्ति और मृत्यु पर विजय। ऋषि दयानंद जी ने महाराज ने दोनों को प्राप्त किया, अपने जीवन के दोनों लक्ष्यों को प्राप्त किया। और जब अलकनंदा को वो पार कर रहे थे तो उनको ये लगा कि अब इस शरीर को मैं अलकनंदा में ही छोड़ दूं। जिस काम के लिए मैं दुनिया में आया वो काम तो मैंने कर लिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई मुझको तो ये दोनों लक्ष्य प्राप्त हो गए, लेकिन अभी तो बहुत सारे लोगों को उस रास्ते से जोड़ना है। अभी मैं समाज के कल्याण के लिए, जो मानवता के उद्धार के लिए मुझे जीवन जीना है, लोगों को मार्ग प्रशस्त करना है, इसलिए ऋषि आगे चल पड़े। तो मेरा जीवन का, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे जीवन का लक्ष्य है धर्म की प्राप्ति, उसको हम पहले करें। जीवन बहुत कम है, इसको बहुत लंबा आप मत समझो। अगर आप इसको आप लंबा समझेंगे तो आप घाटे में मारे जाओगे, पता नहीं कब आपकी गाड़ी रुक जाए। अच्छा, एक बात सोचो, आपको यहां से भटिंडा जाना हो और उसको ये नहीं पता हो कि भटिंडा कितनी दूर है, ट्रेन में वो व्यक्ति बैठ जाए। अब ये बताओ वो व्यक्ति ट्रेन में कैसे बैठेगा? उसको ये नहीं पता कि मेरा स्टेशन कब आ जाए, उसको जानकारी नहीं है कुछ भी, तो कैसे बैठेगा? सावधानी पूर्वक बैठेगा या ऐसे बेफिक्र होकर के बैठ जाएगा? सावधानी पूर्वक बैठेगा ना, क्योंकि उसको पता नहीं कि मेरे स्टेशन कब आ जाए, वो एकदम अलर्ट है। और जिस व्यक्ति को यह पता है कि भटिंडा तो यहां से 400 किलोमीटर अभी नहीं आने वाला है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आराम से अपने बिस्तर लगाएगा, तकिया लगाएगा, मोबाइल निकालेगा, फेसबुक चलाएगा, व्हाट्सअप चलाएगा, है ना, लोगों से बातचीत करेगा, आराम से जाएगा। और जैसे ही भटिंडा आने वाला होगा उससे 1-2 स्टेशन पहले से ही, 5-10 किलोमीटर पहले से ही अपना बोरी बिस्तर बांध लेगा, ठीक है, और आराम से ट्रेन को छोड़ करके उतर जाएगा। उसको कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता थी। समस्या कहां खड़ी होती है? समस्या यहां पर खड़ी है कि हमको पता नहीं कि हमारा स्टेशन कहां पर है, कब जाकर के गाड़ी रुक जाए, कब हमको उतरना पड़ जाए, और हम गाड़ी में जाते पूरा रायता फैला देते हैं अपना, है ना। और स्टेशन पर गाड़ी रुक जाती है अचानक और हमारा रायता सिमट नहीं पाता, हमारा सामान खुला पड़ा है, बिखरा पड़ा है।
अब हमको उतरना तो पड़ेगा। अब सब सामान छूटेगा तो आदमी को दुख होगा, आदमी को कष्ट होगा, आदमी को परेशानी होगी। इसलिए गुरुजी कहते थे, विद्वान कहते हैं कि भैया अपना रायता मत फैलाओ, सामान हमेशा अपना बांध करके रखो, पता नहीं कब आपका बुलावा आ जाए। तो वो क्या है? वो है धर्म। धर्म के रास्ते पर चलो। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।